Hello everyone, myself Gunjan Sharma. I am from AIMS Rajkot, first year student. Today we will discuss about the blood circulation. आज हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और मेरा नाम गुंजन शर्मा है। मैं एम्स राजकोट में MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, दैट कंटेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ इंट्रोडक्शन कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, किसने इसकी डिस्कवरी करी, उसके टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन अपन बेसिकली बात करें तो डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में विलियम हार्वे जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर करा था। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड का सर्कुलेट होना। ये नाम अपने आप में डिफ़ाइन करता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है हमारी बॉडी में वेसल्स के अंदर, या फिर साइनोसिस जो होते हैं वो बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। ये स्पेसेस जो होते हैं ये वर्टिब्रेट्स में देखने को नहीं मिलते। ये जो लोअर एनिमल्स जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनमें देखने को मिलते हैं। जस्ट एग्जांपल हम बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच में देखने को मिलेगा ये। तो ब्लड सर्कुलेशन अकर्स इन द ब्लड वेसल्स साइनसेस, एंड साइनसेस आर द ओपन लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट इन द बॉडी। टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें जो मेन कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है वो इनकम्प्लीट और कंप्लीट में है। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये होगा कि जो ब्लड है वो हार्ट से एक बार पास कर रहा है। सिंगल में ब्लड आएगा हार्ट में और हार्ट से चला जाएगा, वापस वो आएगा तो पूरा बॉडी में से ट्रैवल करके ही आएगा। अगर हम इसका पाथवे देखें तो पहले हार्ट, देन गिल्स, देन बॉडी। गिल्स इसलिए क्योंकि जो ये सिंगल सर्कुलेशन है ये मोस्टली हमें फिशेस जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। इसका डायग्राम देखिए आप लोग। इस डायग्राम में आप लोगों को पता लग रहा है कि जो ब्लड है वो आया बॉडी से, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जो बॉडी से जो आ रहा होता है, जो सर्कुलेशन वो फॉलो करके आ रहा होता है उसको अपन कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। वो हार्ट में आया। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब कि जहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद ये वापस सिस्टमिक में गया और फिर ये हार्ट में आया। मतलब ये गया और आया, गया आया। ऐसा नहीं कि बीच में 2 जगह से ब्लड आ रहा है और 2 जगह से ब्लड निकल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो ये ब्लू वाला सीन जो दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं कि डीऑक्सीजनेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, नील है, नहीं। कंपैरिजन देखना है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ऑक्सीजनेटेड जो है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। इस टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी मिक्सिंग हो जाती है। इसमें जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स पास होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। और हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, दैट इज़ 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। आगे देखो। अब ये देखिए, बॉडी से आया ब्लड, ये गया एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम में नीचे जो वेंट्रिकल है ये, यहाँ पर जाके बीच में कोई सेप्टा नहीं दिखेगा आपको। बीच में आप लोगों को सेप्टा नहीं दिख रहा, मतलब कि यहाँ पर डिवीज़न नहीं है। तो अब ब्लड आ रहा है, वो इधर से भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। आगे जाके इस चैम्बर में वो मिक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे जाके वो जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है। वो मिक्स जो ब्लड है वो फिर जाता है लंग्स के पास में, और लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो जाएगा कॉमन वेंट्रिकल में, फिर वो जाएगा बॉडी में। मतलब कि इस टाइप के जो सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। वापस में एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी टिपिकल। तो इसमें क्या होगा, ब्लड आया बॉडी से, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल सिंगल है तो मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही ब्लड पंप करेगा तो एक तरफ तो चला जाएगा लंग्स की तरफ,
वो ब्लड, और एक तरफ चला जाएगा वो ब्लड बॉडी की तरफ, मतलब बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है। और जो लंग्स के पास गया वो ऑक्सीजनेटेड होकर आया, फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास भी जा रहा है और बॉडी में भी जा रहा है। मतलब कि बॉडी के पास में मिक्स ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे तो है नहीं कि वेंट्रिकल्स हमेशा एम्प्टी ही रहेंगे, दोनों तरफ से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों जगह जा रहा है, मिक्स ब्लड सर्कुलेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ये जो है हमें क्रोकोडाइल्स, मैमल्स इसमें देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल्स नो डाउट कि ये रेप्टाइल्स होते हैं, मगर रेप्टाइल्स में भी एक्सेप्शंस हैं। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, इन सब में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। इसमें जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स पास करे। डबल सर्कुलेशन मीन्स 2 टाइम पासिंग ऑफ द ब्लड थ्रू हार्ट। इसमें जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स है, मतलब 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, दैट इज़ देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनकी कोई मिक्सिंग नहीं होगी। डायग्राम से देखिए, अब जो ब्लड है वो बॉडी से आ रहा है वेना केवा के थ्रू, वो गया राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, देन लंग्स में जाके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ। रेड इंडिकेट्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल ब्लू इंडिकेट्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कुछ चीज़ें होती है जो चलती रहती है, जैसे कि हम मसल्स को डिनोट करते हैं तो वो रेड से ही डिनोट करा जाता है, रेड या ब्राउन से। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमेशा रेड से डिनोट करा जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ब्लू से डिनोट करा जाएगा। दिस इज़ यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर आर्टा के थ्रू बॉडी में। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो हार्ट में जो है चैम्बर्स जो हैं उसमें सेप्टा प्रेजेंट है। एट्रियम के बीच में तो है, वेंट्रिकल्स के बीच में भी है, दैट इज दीज सेप्टास आर नॉन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये जो एट्रियम के बीच का सेप्टा है वो होता है इंटर एट्रियम सेप्टा, और वेंट्रिकल के बीच का है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, तो इस कारण जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट चैम्बर्स की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रहना ही चाहिए कि कौन से सर्कुलेशन में कितने हार्ट चैम्बर्स होंगे। सिंगल में 2 दैट इज एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 3 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में 4 दैट इज 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है वो मैंने बोला कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अगर बाई चांस आपको बोल दिया जाए कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे बताइए या ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये जो डायग्राम है इसी को ड्रॉ करना है, बस मैमेलियन की जगह ह्यूमन लिख देना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और if बाई चांस में से कोई गलती हो, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।